प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। श्रम दिवस पर हम श्रमिकों की बात करते हैं। आज यदि श्रमिकों की स्थिति को समझना हो तो सबसे पहले हमें उनकी औद्योगिक दुर्घटनाओं, औद्योगिक हड़ताल और औद्योगिक तालाबंदी और उनकी शिक्षा, उनका असंगठित का होना और उम्र और इसके अलावा कई अन्य तरह की चीजें हैं जो उनको समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि मजदूरों की स्थिति थोड़ी सी उभर सके। इसके लिए कई संगठनों ने काम किया है, सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन क्या मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है और क्या उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है, इस चीज को देखने के लिए आज हम बात करते हैं हमारे पैनलिस्ट से। आज तक जितना मेरे संज्ञान में है कि अगर 100% लेके चलते हैं तो उसमें से पता लगा 50, 60, 70% ही व्यक्तियों तक पहुंचता है। 10, 20, 30% ऐसे निकल जाते हैं जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो सुविधा, वो उन्हें मिल जाती है। तो सरकारी स्तर पर सुविधाएं देने का चलन तो बहुत पुराना है, लेकिन उसकी हम लोग यानी कि जो उनको रिक्रूट करने वाले लोग हैं उन पर निर्भर करती है। और जहाँ तक विशेष तौर पे मजदूर दिवस के रिक्रूट की हम बात कर रहे हैं तो मजदूरों के लिए जो श्रमिक उनके नेताओं के माध्यम से, उनके आकाओं के माध्यम से उन तक पहुंचती हों, लेकिन मेरा इसमें सबसे बड़ा दुखद एक्सपीरियंस यही है कि जो उनके साथ इन सुविधाओं का अभाव। आप कहना चाहते हैं कि जो असंगठित है मजदूर, उसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है। मेरा इसमें यही है, मैंने संगठित जो बेचारे मजदूर हैं उन्हें बेचारा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन तक सुविधाओं की डिक्लेरेशन, घोषणा के बावजूद भी वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। उन्हें रास्ता नहीं पता होता, उन्हें क्या सुविधा मिल सकती है वो नहीं पता होता। तो इस संबंध में मेरा एक ही सुझाव है, कुछ लोगों को इनके लिए करना चाहिए, चाहे वो एनजीओ हों, चाहे उन्हीं असंगठित लोगों के आका हों जो उनको श्रमिक के रूप में अपने यहाँ कार्य कराते हैं, जिससे उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। नोटाल जी, मैं दोबारा से आपके पास कविता जी, आपका सिर कट रहा है, नीचे कर थोड़ा कैमरा को ऊपर। हाँ, ओके, अब ठीक है। अलीसा राणा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? नहीं। हाँ, कविता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? सर मैं कविता गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं जी, श्रम के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति श्रमिकों के क्षेत्र में काफी खराब है सर। उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं जाता किसी भी क्षेत्र में, मतलब श्रमिक महिलाओं के लिए किसी भी परिस्थिति में कैसे भी है उन्हें मजदूरी करनी है। उनके साथ अगर छोटे बच्चे का साथ है तो भी उन्हें उन बच्चों को साथ में ले जाकर मजदूरी करनी है, काम करना ही होता है। उसके लिए कुछ नहीं सोचा जाता ना। गवर्नमेंट हमारी मतलब ऐसा अगर सोचती भी है तो वो चीज उन तक नहीं आ पाती। और दूसरा उनकी परेशानी है, उन्हें अगर मैटरनिटी लीव, जैसे एक महिला को, सरकारी कर्मचारी अगर कोई महिला है तो उसे मिलती है 6 महीने की, 9 महीने की गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना दी गई है, लेकिन श्रमिक महिला के लिए कोई ऐसी योजना या फिर कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाली गई है। तो वो चीज मतलब उस पर काम होना चाहिए, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उन श्रमिक महिलाओं को भी मेरा कहना यही है कि उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें भी इतनी छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि वो भी पूरी कर्मचारी बड़े पद पे बैठी कोई महिला है। कविता गुप्ता, जानना चाहता हूँ कि जो खेतीहर मजदूर है, जो खेतों में काम करते हैं और जो इमारतें बनाने का काम करते हैं, ईंट ढोने का काम, गारा ढोने का काम करती है, तो महिला मजदूर जी, और जो कारखाने में काम करते हैं, तो कारखाने में जो काम करती है उनके लिए तो नियम बने हुए हैं, लेकिन जो खेतों में काम करती हैं, जो इमारतों में काम करती हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं है। ऐसा होना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिए जरा, बाहर शोर हो रहा था, आवाज नहीं आई।
जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो कारखाने में महिला कर्मचारी काम करती है, महिला श्रमिक काम करती है, उनके जी हितों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनी हुई, लेकिन जो महिलाएं श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में खेतों में काम करती हैं, जिन्हें हम खेतीहर मजदूर कहते हैं, और जो इमारतें जो हमारी बनती हैं, भवन बनते हैं, हाँ वहां जो हाँ जी काम करती है, उनके जी लिए जी कोई योजनाएं नहीं है। तो उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये कहना है कि उनके लिए भी ये योजना होनी चाहिए। उन्हें भी उनके बच्चों के लिए पालना की व्यवस्था होती है, उनके बच्चों की देखभाल के लिए पालना जैसे कोई संगठन ऐसा बनना चाहिए जो काम के समय उनके बच्चों की देख रेख हो सके, क्योंकि वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को कमर पे लाद के मजदूरी भी काम भी करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। तो वो सब चीजें उन्हें भी मिल मतलब वो भी पूरी हकदार है। या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है उस टाइम में वो नहीं काम कर सकती है गर्भावस्था में, तो उन्हें भी छुट्टी मिलने का उतना ही अधिकार है जितना किसी एक फैक्ट्री या कारखाने में या कंपनी में काम करने वाली महिला श्रमिक के लिए जरूरी है। तो मेरा मानना है ये सब चीजें उन्हें भी मिलनी चाहिए। जी नोटियाल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप मेरठ कैमरा क्लब के अध्यक्ष भी हैं, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। आप एक व्यापारी नेता का अगर कहूं तो गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि एक बड़े वर्ग का आप नेतृत्व करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है ना? आ रही है जी जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बाजार में जो मजदूर है उसकी क्या स्थिति है बाजार में? पहले तो आप मेरे को, क्योंकि नेता शब्द आजकल जरा हम लोगों को अच्छा सा नहीं लगता, तो नेता ना कहें। और कमाल है। अपने वर्ग में जो फोटोग्राफी का वर्ग है उसमें मेरा प्रयास जब तक श्रमिकों की बात है, चाहे वो व्यापारी वर्ग में हो, सबसे बड़ी समस्या जैसा मैंने आपको पहले बताया, असंगठित जितने भी मजदूर हैं, छोटे छोटे ठेकेदारों के साथ काम करते हैं, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई 2 और 3 4 जहाँ मजदूर काम करते हैं वहाँ करता है, या जैसे आपने कविता से महिलाओं की बात की, जो छोटे छोटे स्तर पे काम करते हैं उनको ये सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पाती। और उसके पीछे कारण ही ये है कि उनको कोई इस बारे में बताने के ना तो प्रयास करता है, क्योंकि उनके बारे में, सुविधाओं के बारे में जैसे ही वो बताएगा तो वो उसको, उसी व्यक्ति को कहेंगे कि हमें वो सुविधाएं दिलाओ, तो वो सोचता है मैं क्यों हेडेक लूं। हमारे यहाँ एक आजकल ये है, किसी के लाभ के लिए हम लोग पीछे ही भागते हैं सामान्यतः। कुछ ही लोग हैं जो समाज सेवा में दूसरे लोगों के लाभ के लिए आगे आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपना लाभ छोड़ के ये सोच के कि ये जो श्रमिक हैं जिनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, सुबह और शाम काम करके पूरे टाइम, रात भर केवल रोटी खाने के लिए पैसा मिल पाता है, रहने को उनके पास मकान नहीं है। सरकारी उसमें ये सुविधाएं भी हैं कि उनको बहुत सस्ती दर पे मकान उपलब्ध कराए जाते हैं, पर उन तक वो सुविधाओं का मतलब पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। मेडिकल एड है, सरकार की तरफ से मेडिकल एड दी जाती है, उनको नहीं है। जी नोटियाल जी और कविता गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा, आपका पूरा फेस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे, हल्का सा बस। अब ठीक है जी जी हो गया सर, ठीक है। तो इसमें मेरा यही जी। कहना है, जब तक कोई इनको आगे लीड करने के लिए नहीं आएगा, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हैं, आजकल बहुत एनजीओज हैं ऐसे, अगर एनजीओज अपनी ईमानदारी से कहा है इन लोगों का सहयोग करें तो इन मजदूरों को भी वो सुविधाएं और वो मिल सकती हैं। जी। एक समस्या बाल श्रम की भी आती, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा जी, वो समस्या ना होके कुछ लोगों की मजबूरी है। हमारे यहाँ अभी भी परिवार नियोजन की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है, बच्चे संख्या में परिवार में ज्यादा हो जाते हैं, मजदूर वर्ग के लिए उनका खाना पीना भी असंभव सा होता है, वो उनके लिए 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था भी नहीं कर पाते। तो सोचते हैं चलो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10-20-150 रुपए कमा के रोज ले आएगा, तो कम से कम रात को रोटी खाने का तो मिलेगी। तो ये समस्या तो जहां तक मैं समझता हूँ बहुत हद तक जनसंख्या से जुड़ी हुई है, और उसी मजदूर वर्ग और उस गरीब वर्ग से जुड़ी हुई है। आप कहीं भी चले जाइए, बाल श्रमिक
वही दिखाई देगा जिसको खाने को रोटी नहीं। मजबूरी में वो आपका लोग कहने का अर्थ है, आपका कहने का अर्थ है ये कानून से ज्यादा सामाजिक समस्या थी। 100%। अब मुझे एक बाल मजदूर जी। 200 रुपए रोज में मिल जाता है मान लीजिए, तो मैं तो चाहूंगा मुझे बाल मजदूर मिले, मैं 500 रुपए में क्यों पूरे दूसरे मजदूर को पैसा दूं, काम तो वो भी कर देता है। उसकी मजबूरी है कि वो 200 रुपए कमा के शाम को रोटी खा लेता है। इसके लिए तो हम जी। लोगों को सोशल बाइंडिंग्स हम लोगों को इस तरह की करनी पड़ेंगी कि उसके लिए हम प्रयास ये करें कि हम अपने फायदे के लिए उस बाल मजदूर को वो ना करें। लेकिन कई बार हमारे मन की भावना है कि गरीब है, चलो पैसा कमा देगा। अब ये जी। समस्या या मजबूरी, मैं शब्द नहीं चुन सकता, दोनों में से क्या है। कविता गुप्ता जी, आपसे जुड़ रहा हूं। जी जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि महिलाओं की स्थिति श्रम के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, वहां चिकित्सा और शिक्षा और बच्चों के पालन की जो समस्या आती है, उसके बारे में सरकार को क्या करना चाहिए? इसके बारे में सरकार के साथ साथ आम जनता को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोगों के लिए भी छोटे स्तर पे भी, अगर मान लो केंद्र में और राज्य में सरकार जो है, वे सुविधाएं तभी हमारे क्षेत्र में तभी आ सकती है, एक छोटे क्षेत्र में, जब उसी गवर्नमेंट का कोई छोटे स्तर पे भी कोई प्रधान, मान ली किसी गांव का प्रधान है या किसी नगर का चेयरमैन है, तो वो इस सुविधाएं जब भी लागू हो सकती है जब उसी ही सरकार का कोई छोटा कैंडिडेट वहां पे भी बैठा हो। तो वो चीज हम ये चुनने में गलती कर देते हैं। ये बहुत देखा है मैंने, हमारे यहाँ पे भी ये बहुत सारी समस्या है कि भाजपा की जितनी भी सुविधाएं यहाँ पे हैं, योजनाएं हैं, उन सबका लाभ यहाँ पे सबको नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्दलीय कोई लड़ता है चुनाव तो वो जीत जाता है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मतलब नहीं ला पाता या करना ही नहीं चाहता। तो ये सब मतलब एक पॉलिटिक्स जगह ऐसी घुस गई है कि वहां पे भी इन लोगों का शोषण हो रहा है इसके जरिए। तो ये भी मेरा मतलब ये हाँ, ये आम लोग ऐसा नहीं है लोगों को चीजों को मिलकर दूर कर देंगे इन कठिनाइयों को। ये समस्याएं तो हर स्तर पे, राजनीतिक स्तर से भी जुड़ी हुई है। यदि आप दोनों का कहने का अर्थ है, आप दोनों का कहने का अर्थ है कि कानून, राजनीति और सामाजिक, ये जो श्रमिक कल्याण की जो बात है वो इन चीजों से जुड़ती है। अगर ट्रेंडर ठीक हो जाए तो हमारा श्रमिक जो खुशहाल होगा, उसका कल्याण होगा, तो श्रमिक हमारी राष्ट्र धारा से जुड़ेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा और हमारा मजदूर भी हमारा खुश होगा। तभी हमें श्रमिक दिवस मनाने का सही हक होगा। क्या आप दोनों सहमत हैं? बिल्कुल, उनसे हाथ मिला के हम चलेंगे, समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ, तो उनका उत्थान होगा। ये 100% होगा, बिल्कुल होगा। जी, विश्वमोहन नौटियाल जी और कविता गुप्ता जी, आपने दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। निर्माण का काम होता है जहाँ पर उन्हें एक सही बच्चे के लिए सुरक्षित जगह मिल जाए, सेफ हो, कोई जानवर बच्चे को ना खा जाए, कुछ ऐसी चीजें। और महिलाओं के साथ मुझे लगता है जो ये महिला मजदूर जो है, चाहे वो उसमें खेतों में काम करने वाली महिला हो, चाहे वो किसी के घर निर्माण में हो, भवन निर्माण में, सड़क के काम में, कहीं पर भी हो, ये कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट जो मुझे महिलाओं को लगता है कि वो ऐसा सुरक्षित वातावरण मिलना सर्वप्रथम बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं मिल पा रहा है। आशीष शर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व श्रमिक दिवस है, मजदूरों का दिन। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं चर्चा में। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में श्रमिकों की रक्षा के लिए किस तरह के कानून हैं? हमारे देश में श्रमिकों के लिए सबसे पहले है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसमें एक मजदूर की एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है केंद्रीय सरकार द्वारा। उसमें ही राज्य सरकार का अलग इन्वॉल्वमेंट होता है, राज्य सरकार उसमें अमेंड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। तो न्यूनतम मजदूरी हर श्रमिक के लिए जरूरी है आज भी, ताकि इसके अतिरिक्त वर्किंग आवर्स
इसके संबंध में हमारे यहाँ लेबर लॉ में प्रोविजन दिए गए हैं कि एक श्रमिक से आप 8 घंटे का ही श्रम करवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और उसमें भी आप दूसरों से भोजन के लिए अवकाश देंगे और चाय पानी की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी कारखाने में किसी फैक्ट्री अतिरिक्त कार्य उसके लिए क्या प्रावधान? रिपीट कीजिए सर। अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कल कारखाने में श्रमिक से उससे अतिरिक्त कार्य ले जा रहा है तो क्या उसको उसका अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए? हाँ, अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। यदि उसे अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है तो इसके केस में वो लेबर लॉ के अंतर्गत मुकदमा फाइल कर सकता है उस कंपनी के खिलाफ। 8 घंटे से अधिक आप जितना भी उससे कार्य कराएंगे उसके लिए उसे अतिरिक्त वेतन देना पड़ेगा। जो कल्याणकारी सरकार और राज्य सरकारें लागू करती है उनका लाभ श्रमिकों को कितना मिल पाता है आपकी दृष्टि से? श्रमिकों को लाभ न मिलने का कारण एक बहुत बड़ा ये होता है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो संगठन है, संगठन के जो अधिकारी हैं उन सबको जानकारी है, लेकिन लेबर क्लास जो होती है, जो संगठित नहीं है, उन्हें अपने कानून की कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से उनका शोषण भी होता है। तो आप आए दिन देखते होंगे कि भट्टा मजदूरों का शोषण किया गया, उठाकर ले आए, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत उनसे कार्य कराया गया, तो सिर्फ इसी कारण से होता है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। आशीष जी, जो बात आपने कही, जो कानून उन्हें जो संरक्षण देता है जी, वह व्यवहार में कितना दिखाई देता है? व्यवहारिक तौर पर तो 50% ही दिखाई देता है। कैसे सुरक्षा हो श्रमिकों के हितों? श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में एक अपना नुमाइंदा नियुक्त करना पड़ेगा जो श्रमिकों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करे और यदि उनका शोषण होता है तो लेबर कमिश्नर को अपनी शिकायत कर सकते। आशीष जी, पुरुष श्रमिकों और महिला श्रमिकों में एक मूलभूत अंतर देखा गया, खास करके खेत खलियान और जो असंगठित श्रमिक है, इमारतें बनाने वाले हैं, घरेलू मजदूर हैं, वहाँ एक मूलभूत अंतर देखा जाता है, उनके खास करके उनकी मजदूरी। क्या कहें? ये तो मैं तो शोषण नहीं मानता हूँ, क्योंकि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को अधिकार है। हाँ, सरकार के द्वारा कानून में ये प्रोविजन दिया गया है कि यदि कोई महिला है तो उसके वर्किंग आवर्स कम होंगे। दूसरा, उसके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और यदि वह गर्भस्थ अवस्था में है तो उससे कार्य भी ऐसा लिया जाएगा जिसे वो इजीली कर सके। जी। और इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी के टाइम में उसे अवकाश भी प्रदान किए जाएंगे जिस पर उसे वेतन भी दिया जाएगा। जो सामाजिक संगठन है वो अपना काम करते हैं, समय समय पर जागरूक करते हैं। आज श्रमिक दिवस पर दुनिया भर में उनका सम्मान होता है, किंतु उनके हक और हकूक की रक्षा के लिए क्या सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं मानता हूँ सरकार की ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। धन्यवाद आशीष शर्मा जी।